हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो पिछली वीडियो अगर तुमने देखी होगी तो बिल्कुल अनप्लान्ड वीडियो थी। मैं बीर लैंडिंग साइट पे गया था, तो वो मेरे रूम से ज़्यादा दूर नहीं है, वो मेरे रूम से बस 2 या 3 किलोमीटर दूर थी। तो मैं वहाँ चला गया था, तो मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई नहीं। और आज मैंने प्लान किया था कि सबसे पहले तो मतलब एक ट्राईपॉड लूँगा, क्योंकि मैं ऐसे कैमरा से हाथ से मतलब इतने बढ़िया शॉट ले नहीं पाता। अगर कहीं ऐसे चल के अपना खुद का पूरा शॉट लेना हो तो वो हो नहीं पाता फ़ोन से। फ़ोन को ऐसे कहीं टिकाना पड़ता है पत्थर के सहारे या कहीं टिकाना पड़ता है। ट्राईपॉड तो नहीं लिया। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं बिलिंग के लिए निकल जाऊंगा। तो बिलिंग जाने के मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो मैं मतलब किसी व्हीकल से जा सकता हूँ, दूसरा मैं पैदल जा सकता हूँ। तो व्हीकल तो भाई मेरे पास खुद का कुछ नहीं है, तो मैं प्रोबेबली लिफ्ट लेके जाने की ट्राई करूँगा। और अगर लिफ्ट नहीं मिली तो फिर मैं पैदल ही निकल जाऊँगा। पैदल रास्ते में शायद 1.5 से 2 घंटे लग जाएँ। तो अभी मैं बिलिंग रोड पे हूँ, लेकिन मैं बिलिंग रोड से वापस जहाँ पर बस स्टॉप है वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा। तो भाई भूख प्यास तो लगेगी। पानी तो मैं ले आया हूँ, लेकिन खाने पीने का सामान कुछ नहीं लाया हूँ। तो अभी मैं मार्केट में जाके कुछ लूँगा खाने पीने के लिए। बिलिंग का मुझे पैदल रास्ता तो पता नहीं है, तो मैं यहाँ किसी से पूछ सकता हूँ कि क्या बिलिंग के लिए कोई पैदल रास्ता है। भाई ये रास्ता पैदल ऊपर बिलिंग के लिए है? मतलब सीधा रास्ता बना हुआ है? मतलब रास्ता ठीक ठाक ही है, मतलब बढ़िया रास्ता बना है। बीच बीच में रोड में हाँ, मतलब पहुँच जाएंगे अगर पैदल जाएँ। कितना टाइम लगेगा? 2-3 घंटे? मतलब 2 घंटे में तो पहुँच जाऊँगा मैं। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ तो भाई मिल गया रास्ता। पहले तो मैं भाई लिफ्ट ट्राई करूँगा, अगर लिफ्ट नहीं मिली तो निकल जाऊँगा मैं पैदल ही। तो चलता हूँ, मैं कुछ खाने पीने के लिए ले आता हूँ कुछ भी सामान। वैसे तो मैं 2 कप केक ले आया था, केक खाने का मन हो रहा था। तो अभी केक से तो पेट भरेगा नहीं, तो फ्रूट वगैरह कुछ और लूँगा। तो अभी चलते हैं वापस बस स्टॉप पे। अंकल जी केले दो भला, चार दे दियो। कितने हुए? 80। तो भाई खाने पीने का सामान अब मैं ले आया हूँ, और अब होता है असली एडवेंचर शुरू। अब मैं बिलिंग जाने के लिए लिफ्ट लेने की कोशिश करूँगा, और अगर लिफ्ट नहीं मिली तो थोड़ा सा पीछे जाऊँगा और वहाँ से पैदल चलूँगा। मे बी 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, और फिर आने के लिए पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, तो देखते हैं। और बाकी ये है मेरे पीछे वो जगह बीर बिलिंग में, बीर में जहाँ पहले दिन मैं आया था। तो सबसे पहले मतलब वीडियो शूट करने के लिए मैं अकेले में यहाँ आ गया था, क्योंकि मतलब ऐसे लोगों में मैं अभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। लेकिन अब थोड़ा सा मतलब ट्राई कर रहा हूँ करने की। और फिर मैं बिलिंग जाने वाली हर गाड़ी और बाइक से लिफ्ट मांगने लगता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे लिफ्ट नहीं देता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत देर तक ट्राई करता रहता हूँ, और फिर ये भाई आते हैं और ये बाइक रोकते तो हैं, लेकिन ये बिलिंग जा नहीं रहे थे। ये बस 1-2 किलोमीटर ही आगे जा रहे थे, मगर ये मुझे बिलिंग तक फ्री में जाने का तरीका ज़रूर बताते हैं। मगर वो ऑडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाती, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो चुका था और मुझे पता ही नहीं था। और बाइक वाले भैया अभी निकले भी नहीं थे कि एक गाड़ी आ जाती है और गाड़ी रोक भी देते हैं, लेकिन ये लोग भी बस 1-2 किलोमीटर ही आगे जा रहे थे। भाई सौरभ जोशी की भाषा में बोले ना तो मेरे साथ अभी पोपट हो गया। मैंने ना इतनी क्लिप शूट कर ली थी। एक तो मैंने भैया से बात की, एक स्कूटी वाले से लिफ्ट मांग रहा था, तो वो मेरे को बता रहे थे कि मतलब तुम्हें यहाँ से कैंपर मिल जाएगी। तो वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ भाई सही तरीके से। मेरा माइक ही कनेक्ट नहीं था, मेरा माइक फ़ोन के साथ कनेक्ट ही नहीं था, और मैं ऐसे बोले जा रहा था, मतलब शूट करते जा रहा था, और ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। तो खैर छोड़ो उसे। बाकी लिफ्ट तो मुझे मिली नहीं। लगभग मैंने आधा घंटा लिफ्ट के लिए ट्राई किया और लिफ्ट तो मुझे मिली नहीं। तो इसीलिए मैं आ चुका हूँ अब पैदल रास्ते पे। और मैं कभी भी बीर से बिलिंग तक ना तो रोड से गया हूँ ना ही पैदल गया हूँ। मतलब बिलिंग में आज पहली बार जा रहा हूँ, और मैं निकल आया हूँ भाई पैदल रास्ते पे। पता नहीं भाई मैं कौन सी पहाड़ी पे पहुँच जाऊँगा, बिलिंग पहुँचूँगा भी या कहीं और ही पहुँच जाऊँगा। बाकी ये कुछ इस तरह का रास्ता है, ये यहाँ से आगे को गया है, और ये मुझे शॉर्टकट लग रहा है। तो बस मैं यहीं से ऊपर चढ़े जा रहा हूँ। तो बस अभी तो मैं 10 मिनट से चल रहा हूँ, और चल के थोड़ा ऊपर रुका। मैंने सोचा कि पुरानी वाली क्लिप्स देख लेता हूँ कैसी शूट हुई हैं, तो भाई देखा कि ऑडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो खैर छोड़ो, अभी बाकी मैं जा रहा हूँ बिलिंग के लिए। तो ये कुछ इस तरह का रास्ता है। तो ऐसे रास्तों का तो मैं आदी हूँ, मुझे आदत है भाई ऐसे रास्तों पे चलने की। बाकी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ऐसे रोड से तो 13-14 किलोमीटर है, तो मतलब गाड़ी से आधा घंटा लगता है। बाकी पैदल देखता हूँ कितना टाइम लगता है। मैं निकला था 2 बजे बीर से, मतलब वहाँ सड़क से। तो अभी चल रहा हूँ मैं बिलिंग के लिए इन रास्तों से। तो देखता हूँ भाई कितने बजे पहुँचता हूँ मैं बिलिंग। बाकी चलता हूँ, अभी देखता हूँ रास्ते में क्या क्या होता है। मैं बिलिंग पहुँच भी पाता हूँ या कहीं और ही पहुँच जाता हूँ। लेकिन ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ये भी मेरे मोबाइल से ही रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि माइक की ये जो वायर है वो थोड़ी सी कट चुकी है, टूट चुकी है। आंटी बिलिंग का यही रास्ता है? ऊपर बिलिंग जाना?
हाँ जी, कितनी दूर है? अच्छा, घंटा लग जाना कोई। तो अभी तक तो मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूँ। तुमने देखा भाई, पहली बार जा रहा हूँ लेकिन रास्ता अभी मैं भूला नहीं हूँ। तो अभी तक तो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा हूँ। अभी मुझे आंटी मिली तो उनसे पूछा मैंने कि कितनी दूर है, तो उन्होंने बोला सड़क से अभी तक जितना आए हो उतना 2 बार और है, मतलब आधे घंटे में यहाँ पहुँच गया। तो अभी ऊपर 1 घंटा और लगेगा। बाकी भाई आज पता नहीं क्या हो रहा है, पहले माइक काम नहीं कर रहा था। अभी मैं आंटी को ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब मेरा जो कैमरा था शूट वो 10x पे जूम हो गया था और भाई आंटी इतने सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुई। तुमने देखा ही होगा कैसी शूट हुई है वीडियो। बाकी ये है रास्ता और नीचे ये जंगल ही जंगल है और अभी ऊपर भी जंगल ही है और भाई 1.5 घंटे में तो पहुंच ही जाऊंगा। बाकी जो नीचे लड़के थे बैठे हुए उनसे मैंने पूछा था कि बिलिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला 2-3 घंटे। मतलब भाई इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। उन्होंने सोचा होगा भाई क्या पता चलने की आदत ना हो, कहीं बाहर से आए हुए हों। बाकी मुझे ऊपर कुछ दिख रहा है, मतलब वो तिब्बतन झंडे होते हैं ना, वो दिख रहे हैं ऊपर, पता नहीं क्या है। मुझे लगता है सड़क तो नहीं आ गई भाई। हाँ भाई सड़क आ गई, ये तो सड़क आ गई भाई। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं सड़क पे। तो मैं आया हूं यहां से नीचे से और अभी ये है सड़क, सड़क पे पहुंच गया हूं और सड़क से ऊपर से फिर से पैदल रास्ता है। जैसे ही मैं सड़क में पहुंचता हूं तो एक आदमी की मुझे बुलाने की आवाज़ आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपनी, हाँ जी। और जब मैं उनके पास जाता हूँ तो देखता हूँ कि 3 भाई लोग मस्त दारू पार्टी कर रहे हैं। मुझे भी वो बैठ के खाने पीने का ऑफर देते हैं, लेकिन पीता तो मैं हूँ नहीं, लेकिन खाने को मैं मना नहीं करता। और फिर थोड़ी देर बैठकर वहाँ उनसे थोड़ी बातचीत होती है। हरियाणा अटना मैं लिफ्ट दिखनी कोई मिल जाएंगी आटे होंदे तल्ले आंदे टिंटा वो जेडी होंदी ऊपर होनी जिप लैंडिंग हाँ ये पाने ले आंदे। तो अभी मैं ना जैसे ही सड़क पे पहुंचा तो वहाँ पे ऊपर 3 भाई बैठे हुए थे, तो मुझे आवाज़ लगाते हैं कि ओए इधर आ, ब्लॉगर है। मैंने बोला हाँ भाई। बोलते कैमरा बंद करके इधर आ। तो मैं चला गया भाई। वैसे भी मैं पब्लिक में तो लोगों के सामने अभी ऐसे वीडियो शूट करने की आदत नहीं है। तो चला गया उनके पास, मस्त बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी बोतल खोली हुई थी, चखना रखा हुआ था, मतलब फ्रूट, संतरे, अमरूद, चिप्स, मूंगफली। तो बैठाया, बोलते भाई मतलब पूछ ही रहे थे कि कहाँ से हो भाई, क्या कर रहे हो। तो मैंने बताया कि ऐसे चंबा से हूँ। बाकी हाँ ठीक बढ़िया बंदे थे, मस्त अपना एंजॉय कर रहे थे और मुझे भी थोड़े अमरूद वगैरह खिलाए। मैंने भी वहाँ बैठ के थोड़ा अमरूद लेज़ खाया। और भाई एक बंदे ने ये नींबू पकड़ा दिया, बोलता मुंह में रख के सीधे चला जाओ ऊपर, आधे घंटे में पहुँच जाएगा भाई। बोलता पानी की कमी महसूस ही नहीं होगी। पानी तो वैसे मेरे पास है। बाकी बस अभी निकल आया हूँ मैं। अभी सड़क से बता रहा है 9 किलोमीटर। उनसे मैंने नीचे पूछा था कि कितना टाइम लग सकता है मैक्सिमम ऊपर पहुँचने के लिए, बिलिंग पहुँचने के लिए। तो वो बता रही थी कि आधा घंटा। तो मैं निकला था वहाँ से 2:45 पर और अभी देखता हूँ मैं कि 3:15 तक मैं बिलिंग पहुँच पाता हूँ या नहीं। तो एक बार मैं फिर से सड़क में पहुँच चुका हूँ और ये है बिलिंग के लिए गेट प्रोबेबली। और ये है एक शेड, यहाँ तो मैं बैठूंगा नहीं क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूँ भाई ठंड लग रही है, मतलब ऐसे ठंड बढ़ती जा रही है। और ये है एक गेट बिलिंग के लिए। अब यहाँ से बाय रोड तो 6 किलोमीटर दिखा रहा है, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। नीचे रोड पे पहुँचा था, वहाँ था 9 किलोमीटर और यहाँ पे है 6 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर का रास्ता मैंने 15 मिनट में तय कर लिया भाई। जय माता सतवादिनी, जय माता सतवादिनी। भाई होप कि यही रास्ता हो बिलिंग के लिए। बाकी क्योंकि रोड ही है, रास्ता तो यही लग रहा है। ये है आगे का रास्ता, बढ़िया रास्ता बना हुआ है, तो प्रोबेबली यही रास्ता होगा। बाय रोड 6 किलोमीटर के लिए लग सकता है 1 घंटा और मैं पैदल जा रहा हूँ तो कितना लग सकता है भाई पैदल। अब मे भी आधा घंटा और 3 बज चुके हैं, तो मैं सही था भाई 1.5 घंटा। हाँ अब तो पसीना भी टपक रहा है भाई ठंडी में। तो अभी चलते चलते मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से नीचे का व्यू थोड़ा कम दिखेगा क्योंकि जंगल है और जंगल नीचे भी जंगल है, मैं भी जंगल में हूँ, तो जंगल से इतना बढ़िया व्यू आएगा नहीं। बाकी यहाँ पे बैठ के ऊपर धूप में बैठता हूँ, धूप में बैठ के थोड़ा खा पी लेता हूँ। खा तो मैं नीचे आया था, वो 3 भाई मिले थे, वो तो भाई मटन खाने के लिए भी बोल रहे लेकिन अभी गल रहा है। मैंने बोला नहीं भाई रात यहीं पे हो जाएगी। तो अभी जो मैं खुद कर आया हूँ वही कुछ खा पी लेता हूँ। तो भाई ये हैं लोगों के पिकनिक पॉइंट। यहाँ धूप भी मस्त लगी हुई है, थोड़ी देर यहाँ बैठ के जो मैं लाया था वो खा लेता हूँ, पी लेता हूँ।
अभी लगभग मैं 1.5 घंटे से चल रहा हूँ और अभी भी यहाँ से बिलिंग 4 किलोमीटर है। अभी यहाँ से बिलिंग 4 किलोमीटर है और अगर सड़क से जाऊँगा तो लगभग 40 मिनट रख लो। बाकी भाई अभी लिफ्ट मांगने की कोशिश की थी और नहीं मिली, फिर से फेल हो गए। अभी मैं सड़क से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पीछे से जो रास्ता था वो मुझे पता नहीं लग रहा था, क्योंकि मतलब बहुत ही अजीब सा रास्ता था, आगे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिख रही थी। तो मैंने सोचा भाई पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊँगा, इसीलिए अब मैं सड़क से जा रहा हूँ और प्रोबेबली 4 बजे तक ही पहुँचूँगा। बीर से बिलिंग के लिए तुम पैदल 2 घंटे मान के चल सकते हो। अब चलते चलते बिलिंग का रास्ता बस 2 किलोमीटर ही बचा होता है, तभी एक गाड़ी आती है और मैं ऐसे ही हाथ देता हूँ और भाई गाड़ी रोक भी देते हैं और फिर मैं लिफ्ट लेके पहुँच जाता हूँ बिलिंग। तो अभी बीड़ से 13 किलोमीटर का सफ़र करके मैं पहुँच गया हूँ बिलिंग पे। और भाई क्या सही टाइम पे पहुंचा हूँ, क्योंकि मैं जो आया था तो कैंपर में आया था, जो फ्लाइंग करवाते हैं उनकी कैंपर गाड़ी में आया था। उसमें जो थे ट्रैवलर भी थे जो कि फ्लाइंग करने के लिए आए थे, तो अभी फ्लाइंग भी देख ली। और ये है बिलिंग टेक ऑफ पॉइंट। तो जितने भी पैराग्लाइडर होते हैं वो यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। और एक पॉइंट भाई वो भी है पीछे, अगर शायद तुम्हें दिख रहा होगा तो, मतलब एक पॉइंट ये है टेक ऑफ पॉइंट और एक ये पीछे है। ये 2 पॉइंट है, मतलब एक ही जगह पे है, थोड़ी एक सड़क से थोड़ा इस साइड है और एक थोड़ा सा पीछे है। तो बस भाई पहुंच चुका हूं बिलिंग। तो भाई अभी मैं बिलिंग पहुंच तो गया, लेकिन अभी वापस कैसे जाऊंगा मुझे इसकी टेंशन हो रही है। वैसे वापस जाने के लिए ना मेरे पास एक बहुत बढ़िया ऑफर आया था। एक भाई मेरे को पूछ रहे थे कि तुम नीचे जाओगे क्या, तो मैंने बोला हाँ जाऊंगा। तो वो पूछ रहे थे कि हमारी स्कूटी ले जाओगे, लेकिन भाई मेरे को स्कूटी चलानी नहीं आती। क्या करें भाई, सबको नहीं आती। तो अभी अगर मेरे को 2 घंटे की पैदल यात्रा नहीं करनी है तो मुझे लिफ्ट लेने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी। वैसे लिफ्ट मिलने के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं और अगर नहीं मिली तो 2 घंटे पैदल यात्रा फिर से। अब चल पड़ता हूँ मैं सड़क पे और सड़क पे खड़ा होके कोई लिफ्ट वगैरह देखने की कोशिश करता हूँ। अब तो जो भी गाड़ी या बाइक स्कूटी कुछ भी निकलेगा भाई, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी एक गाड़ी निकली थी उसको मैंने हाथ दिया था लेकिन नहीं रोकी भाई। अभी मैंने दूसरी या तीसरी गाड़ी को ही हाथ दिया था और भाई गाड़ी रोक भी देते हैं और फिर अंकल के साथ गाड़ी में बैठ के सनसेट के नज़ारे देखते हुए थोड़ी बातें करते करते मैं पहुंच जाता हूं बिलिंग से वापस बीड़। तो भाई आखिरकार लिफ्ट लेके वापस पहुंच ही गया मैं अपने रूम पे, वरना तो अभी तक तो मैं शायद आधा रास्ता भी कवर नहीं कर पाता। तो मैं पहुंच गया हूं वापस, ये है अपना रूम। बस यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।